नमस्कार, खबर पहाड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से खबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आज दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और उत्तराखंड सदन में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आज दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई केंद्रीय नेताओं से हो सकती है मुलाकात। उत्तराखंड सदन में आज रात्रि विश्राम। दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली से जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आज दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देखिए कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, तो बेहद अहम ये दौरा माना जा रहा है दिल्ली के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2 बजे दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और इसी की वजह से ही ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। तो आज दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और आज देखिए उत्तराखंड सदन में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा काफी वक्त से चल रही है, ऐसे में ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है पंकज? देखिए महत्वपूर्ण है ये दौरा और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री आज दिल्ली निकलेंगे तो 3 दिन का दौरा मुख्यमंत्री का दिल्ली में होगा। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री अभी रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर जिले में है, वहां पर कुछ कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री 2-2:30 बजे के लगभग दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जो उनका कार्यक्रम है। उसके बाद या तो आज शाम को या फिर कल सुबह जो है वो नितिन गडकरी है। मुझे लगता है कि कल सुबह 11 या 12 बजे के लगभग नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी, राजमार्ग मंत्री जो हैं, और प्रदेश की कई सड़कों को लेकर उनसे मुलाकात चर्चा रहेगी, क्योंकि कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री काफी संजीदा हैं और केंद्र सरकार से उसको पुटअप करवाना चाहते हैं। दूसरा, 25 तारीख को उत्तराखंड के जो सांसद हैं, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, इनकी पार्टी आला कमान के साथ बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री को भी शामिल होना है। पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक और जो नेता हैं, जो संगठन महामंत्री हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो चर्चाओं के बाजार हैं वो अभी गर्म है, क्योंकि बैठक अगर हो रही है तो किन मुद्दों पर चर्चा है। हालांकि कहा जा रहा है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो तमाम सांसदों के दौरे लगने हैं, कार्यक्रम लगने हैं, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों से भी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले दिनों में हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाए, तो उस पर कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए अगले 3 दिन तक मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और कई महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री की हैं। जी तो पंकज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा और किन नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? 2-3 और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का समय मांगा गया है, अभी समय मिला नहीं है। दूसरी बात यह है कि पार्टी आला कमान से, क्योंकि पिछले दौरे में अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे, इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात कर चुके थे, तो मुझे लगता है BL संतोष से उनकी मुलाकात होनी है, और जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, और इसके अलावा और 2-3 पार्टी संगठन से जुड़े हुए नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है।
तो कुल मिलाकर वो इसलिए भी मैं महत्वपूर्ण मान के चल रहा हूँ इस दौरे को, क्योंकि 24 तारीख को यानी कल जो थी वो कैबिनेट बैठक थी, जिसको कैबिनेट बैठक को आगे बढ़ाया गया है और मुख्यमंत्री का 3 दिन का जो दौरा है वो बना है। तो कहीं ना कहीं एक कैबिनेट बैठक को आगे खिसकाने का मतलब तभी होता है जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है या फिर कोई महत्वपूर्ण विषय होता है जिस पर दिल्ली में बैठक हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार पंकज ये जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार इस तरह से किया जाएगा 2024 का लोकसभा चुनाव उसको ध्यान में रखते हुए, जातिगत समीकरणों को साधते हुए, तो इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? कौन कौन से वो चेहरे हैं, संभावित चेहरे, जो कि कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो उसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए शांतनु, एक मैं आपको बात बताऊं कि उत्तराखंड में 12 सीटें हैं, यानी 12 मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो यानी 11 मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री 12वां वो होता है। तो अभी भी 4 कुर्सियां, यानी मुख्यमंत्री सहित केवल 7 मंत्री अभी तक बने हुए हैं और अभी भी लगभग 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो काम है वो कहीं इससे हैम्पर तो हो ही रहा है, इसलिए जरूरत हो रही है। खुद मुख्यमंत्री भी मान चुके हैं, पार्टी संगठन के लोग भी मान चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी इसको लगातार कह चुके हैं कि हम जल्दी इस पर फैसला लेंगे। लेकिन अब कब होता है, क्या होता है, इसमें कई चेहरे हैं, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों से कई दावेदार उसमें है। चाहे देहरादून से उमेश शर्मा काऊ हैं, खजान दास हैं, विनोद चमोली हैं, इसके अलावा मुन्ना सिंह चौहान है, इसके अलावा कुमाऊं से अगर देखा जाए तो बंशीधर भगत हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष जो रितु खंडूड़ी हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और किसी वरिष्ठ विधायक को जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कई तरीके की चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं में हर बार पंख लग जाते हैं जब मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होता है। बिल्कुल पंकज।